नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष शर्मा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यावसायिक शिक्षा के जनवरी 2025 के जितने भी अनुबंध थे 10 कंपनीज के साथ में, वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। आरसीएसई राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अभी फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही वो आदेश जारी किया था। तो इस स्थिति में बीटी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि कोई भी वीटी जो भी नए वीटी हैं जो इस एमओयू के अकॉर्डिंग स्कूल्स में अभी डिप्लॉय हुए थे, लगे थे कार्य करने के लिए, तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही है कि पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहें। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन ना लें, पैनिक ना हो, पॉजिटिव रहें और स्कूल ना जाएं, स्कूल में ना जाएं। क्योंकि देखो मैक्सिमम समग्र शिक्षा के जो जिला कार्यालय हैं उन्होंने मैक्सिमम जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज ने ये ऑर्डर निकाल दिया आरसीएसई के ऑर्डर के बेस पे कि वो स्कूल में मतलब तुरंत प्रभाव से वीटी को कार्य नहीं करने दिया जाए वहां पर, और तुरंत प्रभाव से इस एमओयू को कैंसिल किया जाता है। तो आप स्कूल ना जाए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल जाने से जो आपको वेतन वहां का बनता है, वेतन तो आपको मिलेगा नहीं, जो सैलरी है वो आपको मिलेगी नहीं। तो स्कूल आप ना जाए फिलहाल। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं होना है। और जो आपके संघ हैं, जो संघ से आप जुड़े हुए हैं, जो आपकी यूनियन है बीटीज की, पुराने बीटीज की, उन यूनियन के जो जिला कार्यालय हैं या स्टेट ऑफिस हैं, उनके जो राज्य कार्यालय हैं, उन टीम के साथ में कंटिन्यूअसली संपर्क में रहें। क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम बताते रहें। जिला कार्यालय जो आपका समसा कार्यालय है, वहां पर जाकर के भी अपनी स्थिति बताएं कि वहां पर उनको इन्फॉर्म करें, संघ के साथ में जुड़े रहें, उनको अपनी समस्याएं बताते रहें। क्योंकि वो जो हैं वो आपकी आवाज को आगे उठाएंगे कि बिड कैंसिल होने के बाद भी क्या होता है कि बीटीज को एज इट इज रखे जाने के लिए वो आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे ऊपर। तो संघ के साथ में लगातार संपर्क में रहें। और जो आपके जिला कार्यालय हैं, राज्य मतलब जिला कार्यालय जो समसा कार्यालय हैं आपके जिले के, जहां भी आप पोस्टेड है, उस जिला कार्यालय में भी एडीपीसी सर और पीओ सर से आप एक बार संपर्क जरूर करें, लेकिन स्कूल ना जाएं। अब आगे क्या होने की संभावनाएं हैं इस एमओयू के कैंसिल होने के बाद में, अब आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये केवल संभावनाएं हैं, अनुभव के आधार पर बोली जा रही है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म जब तक नहीं हम मान सकते, जब तक रिटर्न में हमारे पास में कोई आदेश या कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक हम केवल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो उन प्रिडिक्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सबसे पहली जो पॉसिबिलिटीज है साथियों, वो है कि अब आरसीएसई राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन अब क्या करेगा, स्कूल शिक्षा परिषद क्या कर सकता है कि एक नया टेंडर जारी करे, जिसमें सारे जितने भी टेंडर कैंसिल हुए हैं, जितने भी एमओयू ये कैंसिल हुए हैं, वो सभी स्कूल्स के लिए, 2903 स्कूल्स हैं वो। और जो 30 जून 2025 को जो ओल्ड स्कूल्स हैं, 30 जून 2025 को उनका भी एमओयू पूरा हो रहा है, उनका भी एमओयू कंप्लीट हो रहा है। तो हो सकता है कि ये सभी 30 जून को जो एमओयू समाप्त हो रहा है उसको भी इंक्लूड करके, और सारे जो दोबारा से हैं वो टेंडर दोबारा निकाला जाएगा और दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पहली संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जो 30 जून 2025 तक जो एमओयू समाप्त हो रहा है अभी, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए आगे, और बाकी जो अभी कैंसिल हुए हैं एमओयू, उनको दोबारा से उनके लिए टेंडर निकाला जाए। एक प्रक्रिया वापस से ये स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें समय जरूर लगेगा। तो एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, लास्ट जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीटी कंटिन्यूअसली संघ के माध्यम से, इन्होंने जो संघ बनाया हुआ है उसके माध्यम से, उनकी यूनियन के माध्यम से एक आवाज उठाते आए कि हरियाणा मॉडल यहाँ पर लागू करने की जो इनकी कोशिश है, हमेशा से उसके लिए प्रयासरत रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर टाइम बचाना है डिपार्टमेंट को भी, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी, तो सबसे अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि बोर्ड को बना करके, जो बोर्ड बनाए जाने की, कंपनीज को हटाए जाने की, जो लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे थे वीटीज, तो हो सकता है कि एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि बोर्ड को बनाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कम समय लगेगा। बोर्ड जो बनने के बाद में सीधा सीधा वो जितने भी 30 जून 2025 को एमओयू समाप्त हो रहा है और जो अभी कैंसिल किए हैं एमओयू 10 कंपनीज के, उन सभी को वो बोर्ड में लेकर के भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप ये मान करके चलें, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक पॉसिबिलिटीज यही है कि टेंडर प्रक्रिया दोबारा होगी। टेंडर प्रक्रिया में जो मेलाफाइड एक्टिविटीज कंपनीज के द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से जितने भी एमओयूज हैं वो कैंसिल करने पड़े डिपार्टमेंट को, तो जो मेलाफाइड एक्टिविटीज हुई थी उसके लिए हो सकता है कि अब जो
डिपार्टमेंट टेंडर करेगा या जो भी भर्ती प्रक्रिया करेगा, तो उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी इनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, भर्ती की जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें डिपार्टमेंट के लोगों की एक टीम बना करके उनको इंक्लूड किया जाए। ये पॉसिबिलिटीज आने वाले समय में हो सकती है, जिससे कि जो मेलाफाइड एक्टिविटीज है उनको रोका जाए और काफी हद तक वो हो सकता है पॉसिबल भी हो। तो ये 3-4 संभावनाएं हमारे पास हो सकती हैं कि नया टेंडर दोबारा से होगा सभी का एक साथ मिला करके। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है 2 से 3 महीने का, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में 2 से 3 महीने का कंप्लीट होने में टाइम लगता ही लगता है। तो वो लग सकता है, तो उसमें ज्वाइनिंग आपको ये है कि थोड़ा सा लेट मिल सकती है, या फिर बोर्ड वाला भी एक पॉसिबिलिटीज अभी हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देखना यह है कि इसमें से क्या होता है आगे, वो कोई आदेश या ऑर्डर आने के बाद ही हम बता पाएंगे। जो कंफर्म न्यूज़ है वो उसके बाद में ही पता लगेगी। बहुत जल्दी इसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया जो है वहाँ पर चल रही है, चर्चा वहाँ पर चल रही है कैसा क्या करना है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अब हम बात करते हैं पुराने बीटी जिनका एमओयू 30 जून 2025 को समाप्त होने वाला है, उनके लिए क्या संभावना है। तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज है, देखो मैक्सिमम चांस ये बनते हैं कि इतने सारे एमओयू यहाँ पर कैंसिल हुए हैं, तो हो सकता है इन एमओयूज इन टेंडर्स को दोबारा निकाला जाए, और ये जो 30 जून 2025 को टेंडर समाप्त होने वाला है, जिसका एमओयू कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है इसको एक चांस ये बनता है कि इसको एक्सटेंड कर दें आने वाले 1 साल के लिए, या फिर हो सकता है जो पुराने जितने भी 10 एमओयू अभी कैंसिल हुए हैं उसके साथ में ही इस भर्ती प्रक्रिया को भी उसमें ऐड करके सारे टेंडर दोबारा से निकाला जाए। इसके साथ भी सेम कंडीशन वही है। तो जो मैक्सिमम अभी चांसेस हैं, हो सकता है कि वो एक्सटेंड होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं होता है साथियों, तो ये जितने भी 10 एमओयू अभी फिलहाल में कैंसिल हुए हैं, उसी के साथ में ऐड होकर के कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन की राजस्थान की एक कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट की जाएगी। दोबारा से सारे टेंडर्स होंगे। अब उस टेंडर्स में मेलाफाइड एक्टिविटीज ना हो, उसके लिए क्या एक्टिविटीज की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, किस तरीके से कमेटी बना करके कमेटी को रिक्रूटमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं, ये क्या होगा, ये किसी आदेश के आने के बाद में ही हम बता पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। जो भी फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटीज हैं वो यही हैं। तो वीटीज को मैं जितने भी नए वीटीज हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था, उनसे मेरा केवल एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं, आप संघ के संपर्क में रहें, अपने जिला कार्यालय के संपर्क में रहें, पुराने जो वीटीज हैं ग्रुप के माध्यम से उनसे जुड़े रहें, उनसे बातचीत करते रहें। तो जो भी संघ है वो संघ आपकी आवाज को आगे उठाएगा कि जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं एटलीस्ट वीटी को उसमें से डिबार्ट ना किया जाए। कंपनीज को आपने डिबार्ट किया है, ठीक है, सही बात है। कुछ मेलाफाइड एक्टिविटीज या जो भी रीजन रहे हैं, टाइम से डिप्लॉय नहीं करना वीटी को स्कूल्स में, या जो भी रीजंस रहे हैं, उन रीजंस का जो वीटीपीज को, कंपनीज को जो डिबार्ट किया गया है, उसका असर जो है वो वीटी पर देखने को ना मिले। आप उनसे संपर्क में रहेंगे, आप उनको अपनी बात बताएंगे, तो हो सकता है वो बात आपके आगे पहुंचे, और डिपार्टमेंट हो सकता है कि उन वीटीज को जिनके भी रिक्रूटमेंट नए हुए हैं उनको एज इट इज रखे, और आने वाले टाइम में जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है या बोर्ड बनता है, बोर्ड के माध्यम से लिया जाता है, तो वीटी स्कूल में एज इट इज रहें। कंपनीज वहां पर चेंज हो सकती है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हेल्थ केयर और वीसी की जो टेंडर थे, जो एमओयू थे, वो कैंसिल नहीं किए गए हैं। अभी तक उनके कैंसिलेशन का कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं मिला है, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वीसी जो है, वो वीसी का जो सवाल आ रहा था कमेंट में कि वीसी का क्या होगा, तो वीसी के जो हैं रिक्रूटमेंट जो हुए थे, जो प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ था, वो जो एमओयू है वो कैंसिल अभी नहीं किया गया है, लेकिन उसके बारे में अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन भी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए पैनिक बिल्कुल भी ना हो, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, और फिलहाल के लिए स्कूल ना जाएं। जो भी नए वीटीज हैं उनको मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए वो स्कूल ना जाएं, क्योंकि इसका जो सैलरी है वो आपको लॉस होगा, वो सैलरी नहीं दिया जाएगा, और आदेश भी निकल चुके हैं जिला कार्यालय से। तो आप स्कूल में ना जाएं, बी पॉजिटिव रहें, और साथ में थोड़ा सा वेट करें। जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। 30 जून के पहले पहले सामने आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती है, क्योंकि 30 जून 2025 को पुराने बीटीज का भी एमओयू फिनिश हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो उनके साथ में ही कुछ ना कुछ आदेश आप लोगों के लिए भी निकलेगा। तो हो सकता है 30 जून के पहले 100% डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आदेश यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप अभी केवल वेट करें,
अभी हमारे पास यही ऑप्शन है कि आप लोग वेट करें, टेंशन ना लें, केवल वेट करें। अग्रिम आदेश का वेट करें, जो भी आदेश आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी, हम जरूर आपसे आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।